सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन यदि आप एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से तो आपके लिए ये लेक्चर है ये काफी यूजफुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए जब कोविड था, कोविड के टाइम से जो आपका सिलेबस था वो सिलेबस कितना था? 50% आपका क्या था? सिलेबस था। 50% आपका सिलेबस था। तो क्या था कि आपके टोटल देखिए अपन यदि पेपर पैटर्न की बात करें कि आपके जूलॉजी का पेपर पैटर्न कैसे रहता है, तो यदि अपन प्री की भी बात कर ले और अपन फाइनल की भी यदि बात कर ले तो प्री के अंदर अपने टोटल कितने पेपर है? टोटल 6 पेपर है। फाइनल के अंदर भी कितने अपने टोटल 6 पेपर आ जाते हैं। तो देखिए टोटल 6 पेपर थे, इनके अंदर से फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और जो फाइनल के अंदर है 4 पेपर तो वैसे रहते हैं जो आपके क्या रहते हैं? कंपलसरी रहते हैं। 2 पेपर आपके ऑप्शनल रहते हैं। तो जब कोविड था उससे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या था कि आपको जो क्वेश्चंस आते थे, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? प्री और फाइनल की बात दोनों की करें तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 10 क्वेश्चन के अंदर से अपन को कितने क्वेश्चन करने रहते हैं? 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। मतलब टोटल कितने 5 क्वेश्चन आते हैं? 5 ऑप्शन के अंदर आ गए तो टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन आ गए। तो हर यूनिट के अंदर से, हर क्वेश्चन में से अपन को एक क्वेश्चन करना क्या था? कंपलसरी था। ये तो क्या था? जब कोविड था उससे पहले का यही नियम था। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो फिर इस नियम को हटा दिया गया और ये कर दिया गया कि 5 क्वेश्चंस में से आपको जो भी क्वेश्चंस आता है उनमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब लगभग 50%, 55% सिलेबस ही आपके आता था। ये थी कोविड से पहले की बात कि मतलब 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन कर देने और आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। लेकिन अब कोविड जा चुका है, एकदम नॉर्मल वापस कंडीशन आ चुकी है। तो अब आपका सिलेबस है वो वापिस इस साल से वापिस 100% आपका सिलेबस कर दिया गया है। यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हो, अलवर यूनिवर्सिटी से हो या भरतपुर यूनिवर्सिटी से हो, जिनमें एग्जाम पैटर्न यह रहता है उनके लिए ही है। क्योंकि इनका सिलेबस क्या रहता है? लगभग सेम रहता है और इनका एग्जाम पैटर्न भी क्या रहता है? लगभग सेम रहता है। तो आपका जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। 100 में से जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, चाहे प्री में हो चाहे फाइनल के अंदर हो, यदि फर्स्ट कोई भी अपन पेपर की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन रहता है वो आपका क्या रहता है? कंपल्सरी रहता है। वो क्वेश्चंस आपका क्या रहता है? कंपलसरी रहता है। उसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, एक एक नंबर के। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको करना होता है। फिर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके अंदर अथवा के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। उनके अंदर से आपको क्या करने रहते हैं? एक एक क्वेश्चन करना रहता है, जो कितने नंबर के होते हैं? एक हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है। तो टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हो जाता है? 100 नंबर का टोटल आपका पेपर हो जाता है, चाहे प्री में हो चाहे आप फाइनल के अंदर हो। तो अब भी ये नियम वापिस से लागू कर दिया गया है जो कोविड से पहले था, वही पैटर्न कि अब आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमेशा से कंपलसरी ही रहेगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस के अंदर से आपको एक एक क्वेश्चन इस बार करना होगा। मतलब इस बार अपना सिलेबस कितना हो गया? पूरा का पूरा 100% हो गया। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस बार फिर से पढ़ना होगा। दैट्स क्लियर। तो ये छोटा सा अपडेट था कि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि इस बार सिलेबस कितना रहेगा। तो इस बार याद रखिएगा आपका सिलेबस पूरा रहेगा, आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी रहेगी। तो देखिए मैंने इसके, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं कि अपन इसको कैसे थोड़े से नंबर है वो अच्छे ला सकते हैं और पढ़ने में भी इजी रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट 5 साल के जो पेपर होते हैं ना उनको आपको आंखों में से निकालना है, अच्छे से उनको पढ़ना है। क्योंकि 5 क्वेश्चन क्या रहते हैं? लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे तो नहीं कि हर साल नया क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन क्या रहते हैं? बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 5 साल के यदि आप पेपर पढ़ लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और आप अच्छे से पास भी हो जाओगे। तो मैंने प्री एंड फाइनल के पेपर बना रखे हैं। लास्ट ईयर भी अपन ने बनाया था, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता, इनमें क्वेश्चंस भी आए थे। तो इस बार भी मैंने प्री एंड फाइनल जूलॉजी के पेपर बना रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिए और आपके पेपर भी अच्छे रहेंगे और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।